गांधी हॉल में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन का आगाज हुआ। उद्घाटन अवसर पर जाने माने ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और संत महात्मा उपस्थित थे। मां शारदा ज्योतिषाधाम अनुसंधान संस्थान के तृतीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन का शुभारंभ विद्वानों द्वारा सामूहिक मंगलाचरण के उच्चारण के साथ हुआ। शुभारंभ अवसर पर कंप्यूटर बाबा, भोपाल के स्वामी चंद्रमा दास महाराज, इलाहाबाद के तक्षक महाराज, महापौर डॉक्टर उमा श्री शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थीं। उद्घाटन के बाद विषय विशेषज्ञों ने अपने शोध पत्र पढ़े। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि कुछ ढोंगी ज्योतिष और वास्तुविद को बदनाम कर रहे हैं। ज्योतिष के संबंध में फैली भ्रांतियां दूर करने के लिए इस तरह के ज्योतिष सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो ज्योतिष लोग हम लोग सम्मान जो कर रहे हैं इस प्रयास को, कि इसमें आगे बढ़े और देखें कि कुछ जो हमारे बीच में झोला छाप ज्योतिष घुसाए उनको दूर करें, और कितने जो इतनी इस विधा को आगे बढ़ा के इतनी मेहनत करके आगे आए हैं उनका भी सम्मान हो। कुछ लोगों के कारण बोलते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर। वास्तुविदों का तर्क है कि वास्तु के उपयोग से हर क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। वास्तु से विलासिता की सारी वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। वास्तु के द्वारा क्या है, आप अगर करोड़पति हैं तो आपको वास्तु करोड़पति ही रखेगा। आप लाखपति हैं तो लाखपति ही रखेगा, आपको खाकपति कभी नहीं होने देगा। आपके पैसा में वो वृद्धि करेगा, बढ़ावा करेगा, नुकसान कभी नहीं करेगा। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार देश में बढ़ता आतंकवाद और मालवा में पानी के लिए मचता हाहाकार ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन में देश में बढ़ते आतंकवाद और मालवा में पानी की स्थिति को लेकर भी घोषणा की गई। ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि ग्रह नक्षत्र देश में आतंकवादी गतिविधियां तेज होने की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये आतंकवादी गतिविधियां थोड़ी बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये साल खत्म होने पे आएगा थोड़ा सा प्रभाव और बढ़ेगा। हाँ, ठहरने का दौर धीरे धीरे जैसे जैसे ये साल खत्म होगा उसके बाद कोई नई नीतियां बनेगी, गवर्नमेंट आएगी, नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनेगी तो जरूर इसमें ठहराव आएगा। पानी को मालवा की जमीन अभी कुछ महीने और तरसेगी, लेकिन 1 वर्ष के अंदर धरती की प्यास बुझ जाएगी। उसका कारण है कि बृहस्पति, राहु और शनि सिंह राशि में चल रहा है। ये मई में और सितंबर के बाद यहाँ की स्थिति सही हो जाएगी। पानी की स्थिति पानी की समस्या बनी है कि आगे भी जारी रहेगी? नहीं, आगे नहीं रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु महासम्मेलन में भाग लेने इंदौर आए देश के ख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुविदों ने लोकसभा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी की। ज्योतिषाचार्य और वास्तुविदों की भविष्यवाणी में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गांधी हॉल में एक ओर जहां देश विदेश के ख्यात ज्योतिषाचार्य और विद्वान अपने शोध पत्र पढ़ रहे थे, वहीं कुछ विद्वान लोकसभा चुनाव को लेकर गणना करने में मशगूल थे। दिल्ली के एक ज्योतिषाचार्य ने घोषणा की है कि इस बार केंद्र की सत्ता पर कब्जा कांग्रेस का रहेगा और देश का प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। सेंट्रल में सरकार तो कांग्रेस की ही आने की 89% संभावना है कि कांग्रेस की ही सरकार आएगी। दिल्ली के ही एक अन्य ज्योतिषाचार्य और वास्तुविद ने घोषणा की कि लोकसभा चुनाव के बाद चौथा मोर्चा उभर कर सामने आएगा। करी नहीं रही है। यूपी की स्थिति भी ऐसी है, एनडीए की भी स्थिति ऐसी है। वहां भी 17-18 है, वहां 22-23 है, और एक तीसरा मोर्चा और खड़ा हो गया। हो सकता है शायद चौथा मोर्चा और जन्म ले इस चुनाव के बाद में। एक नई बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन 3 मोर्चों के बाद भी एक चौथा मोर्चा डेवलप हो सकता है। अभी आपको इसका इंतजार करना चाहिए। ये पत्ते समय आने पर खुलेंगे, आपके सामने एक नया मोर्चा भी आकर के खड़ा हो जाएगा। ख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुविदों की घोषणा के अनुसार इस बार दिल्ली की सीट पर कांग्रेस शोभायमान होगी। अब देखना यह है कि ग्रह नक्षत्र और अंकों का यह गणित कितना सच साबित होता है। कैमरामैन लोकेश कश्यप के साथ राकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।